नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान के एक नए टॉपिक को लेकर। और मित्रों, आज हम इस राजस्थान का जो नया टॉपिक पढ़ेंगे इसका नाम है आपके राजस्थान के उद्योग। राजस्थान के उद्योग। और राजस्थान के उद्योगों को लेकर हम बात करें तो राजस्थान के उद्योग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और इन क्वेश्चनों के संदर्भ में जरा हम बात करते हैं तो आप देखिएगा, सबसे पहले राजस्थान के उद्योगों की चर्चा करें तो हमें विदित है कि आपके इनकी कार्य क्षमता के आधार पर अगर हम बात करें तो उद्योगों को मुख्यतः आपके 3 भागों में बांटा जाता है। एक आपके कहलाता है कुटीर उद्योग, एक आपके कहलाता है कुटीर उद्योग। दूसरे नंबर का जो उद्योग होता है उसे कहा जाता है मध्यम उद्योग या इसे लघु उद्योग भी कह सकते हैं। और तीसरे नंबर पर होता है जो आपके कहलाता है वृहद उद्योग। और आगे चलकर हम राजस्थान के संदर्भ में इन तीनों प्रकार के उद्योगों की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करना चाहें राजस्थान में उद्योगों को लेकर तो सबसे पहला वह प्रारंभिक जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो आपके क्वेश्चन क्या बनता है जरा देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको पढ़ने को मिलता है दोस्तों कि हम देखते हैं इसके अंतर्गत कि राजस्थान की अगर बात की जाती है मित्रों तो हमें पता चलता है कि राजस्थान में मित्रों सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाइयों की बात की जाती है। कि बड़े औद्योगिक इकाई की अगर बात की जाती है तो मित्रों बताया जाता है कि राजस्थान में वृहद औद्योगिक इकाइयां सबसे ज्यादा आपके कहां पर देखने को मिलती है। तो राजस्थान में वृहद औद्योगिक इकाइयां 2 जिलों में आपको मूलतः देखने को मिलती है। एक नंबर पर तो मित्रों आता है जयपुर और 2 नंबर पर आता है आपके अलवर। और अलवर में भी अगर आप विशेष बात करना चाहें तो अलवर में जो एक विशेष स्थान आता है वो स्थान आता है भिवाड़ी। याद रखिएगा, भिवाड़ी औद्योगिक जो क्षेत्र है, इस भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र का जो संबंध है वो तो है आपके अलवर जिले से, जबकि अगर आप बात करना चाहें भिवानी, इस भिवानी का जो संबंध आपको देखने को मिलता है यह आपके हरियाणा राज्य के अंदर एक जिले के रूप में देखने को मिलता है। तो हमने बात करना चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाइयां कहां पर पाई जाती है तो आपके जयपुर, वह आप कह सकते हो जयपुर के अलावा आपके भिवाड़ी, जिसका संबंध मैंने बताया अलवर से देखने को मिलता है। इससे और आगे बात करते हैं तो आपके कुछ उद्योग शून्य जिले बताए जाते हैं। और मित्रों, इन उद्योग शून्य जिलों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो आप सुनिएगा। इसके अंतर्गत राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही व चूरू जिले शामिल किए गए हैं। तो अगर आप हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के उद्योग शून्य जिले कौन से हैं, तो मैंने आपको जैसा नाम बताया जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही व चूरू आपके उद्योग शून्य जिले के अंतर्गत इनका संबंध देखने को मिलता है। ये उद्योग शून्य जिलों के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जरा और आगे बढ़े तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है वो जरा सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है कि ये जो हमारा हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की उद्योग नगरी की अगर बात की जाए तो राजस्थान की उद्योग नगरी के नाम से आपके एक जिले को जाना जाता है और वो जिला आपके कहलाता है कोटा जिला। कि कोटा जिले को राजस्थान की उद्योग नगरी के नाम से आपके जाना जाता है। ये आपके कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपके संबंध कहां से रखते हैं, इस राजस्थान के उद्योगों से मुख्यतः संबंध रखते हैं। तो हमने राजस्थान के उद्योग के बारे में अभी तक 3 क्वेश्चन देखे दोस्तों।
पहला क्वेश्चन देखा कि राजस्थान में सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाइयां राजस्थान में जयपुर व भिवाड़ी जो अलवर से संबंधित है वहां पर पाई जाती है। दूसरा, उद्योग शून्य जिलों के बारे में बात की, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, चूरू, ये जिले आपके उद्योग शून्य जिलों के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से अगर हम बात करें तो आपके कोटा जिले को राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से मित्रों जाना जाता है। ये आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं सामान्यतः राजस्थान के उद्योगों के लिए। अब हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग पढ़ने वाले हैं और राजस्थान के महत्वपूर्ण उद्योगों की चर्चा की जाए तो आपको देखने को मिलता है नंबर 1 पर राजस्थान का जो आपके उद्योग देखने को मिलता है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो आपके नंबर 1 पर जो आता है वो आता है आपके सूती वस्त्र उद्योग। ये आपको नंबर 1 पर देखने को मिलता है मित्रों, सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे देश के अंदर अगर बात की जाती है कि राजस्थान नहीं पूरे भारत की अगर बात की जाती तो पूरे भारत में सबसे बड़ा आपके कृषि आधारित व प्राचीनतम कोई उद्योग है तो वो आपके कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। दो चीजें इसमें पढ़ने को मिलती है, एक तो सबसे बड़ा और दूसरा कृषि आधारित और तीसरा प्राचीनतम। तो देखिएगा नंबर 1 हम देखते हैं देश का सबसे बड़ा, दूसरा कृषि आधारित और तीसरा प्राचीनतम। अगर तीनों को लेकर हम बात करते हैं तो तीनों विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि यह आपके सूती वस्त्र उद्योग की विशेषता है। कृषि आधारित इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मुख्यतः कच्चा माल या रॉ मटेरियल काम में लिया जाता है वो कृषि के माध्यम से हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है। कि सूती वस्त्र उद्योग में जो कच्चा माल आपके काम में लिया जाता है वह आपके किसके रूप में काम में लिया जाता है, कपास के रूप में लिया जाता है। कि आपके सूती वस्त्र उद्योग का जो कच्चा माल है वो क्या है, कपास देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में आते हैं और राजस्थान में हमने जानना चाहा कि राजस्थान में सर्वाधिक अगर बात की जाती है तो आपके सबसे पहले राजस्थान में क्वेश्चन आता है 1879 में सेठ दामोदर दास राठी ने ब्यावर अजमेर में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की। देखो आपके लिए एग्जाम का कुछ क्वेश्चन बने वो मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बना कि राजस्थान में अगर हम बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले 1889 में कौन करता है, सेठ दामोदर दास राठी कहां पर करते हैं, ब्यावर, जो आज वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आता है, अजमेर जिले के अंतर्गत आता है। इनके द्वारा पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। अब देखो क्वेश्चन क्या बना, पहला क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की जाती है, तो 1889 में। कौन करता है, सेठ दामोदर दास राठी। कहां पर करता है, ब्यावर अजमेर। और अब आता है महत्वपूर्ण कि उस मिल का नाम क्या रखा गया जिस सूती वस्त्र मिल का निर्माण किया गया। तो मित्रों इसे आपके कृष्णा मिल के नाम से जाना गया। आप कह सकते हो इसका नाम क्या था, कृष्णा मिल या कृष्णा कॉटन मिल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आपके पहला क्वेश्चन बना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है दूसरी सूती वस्त्र मिल साहब। तो राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल की स्थापना जो की जाती है वो भी आपके ब्यावर में की जाती है, लेकिन आपके 1906 में की जाती है। और यह आपकी सूती वस्त्र मिल थी एडवर्ड सूती वस्त्र मिल। तो आप कह सकते हो कि राजस्थान की दूसरी जो सूती वस्त्र मिल थी इसको लेकर आप बात करते हो तो इसका अगर हम नाम जानना चाहें तो एडवर्ड मिल के नाम से इसको जाना गया। और इसकी स्थापना भी ब्यावर में होती है और 1906 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। रिपीट करता हूं, पहली सूती वस्त्र मिल भी ब्यावर में है, कृष्णा मिल, और दूसरी सूती वस्त्र मिल भी स्थापित कहां पर हो रही है, ब्यावर में, जिसका नाम है एडवर्ड मिल। अब नंबर 3 पर आती है और 3 पर आती है महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल, जिसकी स्थापना भी आपको ब्यावर में मिलेगी 1925 के अंदर। देखिएगा तीसरे नंबर पर आएगी आपके जो महत्वपूर्ण है महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल, और इसकी स्थापना आपके क्या की जा रही है, ब्यावर में, और सन की बात करते हो 1925 में इसकी स्थापना की जाती है। दोस्तों अगर जरा और आगे बढ़ते हैं तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेवाड़ सूती मिल के बारे में। तो मेवाड़ सूती जो मिल है इसकी स्थापना भीलवाड़ा में 1938 के अंदर की गई साहब।
तो आपके सामने देखो 4 नंबर पर मेवाड़ सूती वस्त्र मिल, इसकी लोकेशन कहां पर है? भीलवाड़ा में, और स्थापित कब की जाती है? 1938 में। अब आती है आपके नंबर 5 पर। 5 पर जो सूती वस्त्र मिल है उसका नाम है महाराजा उम्मेद सिंह सूती वस्त्र मिल। और मित्रों, महाराजा उम्मेद सिंह जो सूती वस्त्र मिल है इसकी स्थापना पाली जिले में की गई, और इसके बारे में कहा जाता है कि 1942 के अंदर इस सूती वस्त्र मिल की स्थापना की जाती है। और आज वर्तमान समय की अगर बात करते हो तो वर्तमान समय में यह जो सूती वस्त्र मिल है यह सबसे ज्यादा आपके सूती वस्त्र उत्पादन का कार्य करती है। एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन करने वाली वर्तमान में सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो उसका नाम आपको देखने को मिलेगा महाराजा उम्मेद सिंह सूती वस्त्र मिल, इसका नाम देखने को मिलेगा। संबंध पाली से 1942 में स्थापना की जाती है। मैंने आपको एक नदी पढ़ाई थी जिस नदी का नाम था लूणी नदी, और लूणी नदी की एक सहायक नदी आपको पढ़ने को मिलती है जिसका नाम है बांडी। सुनिएगा, मूल नदी तो है आपके लूणी, और लूणी की जो सहायक है वो आपके है बांडी। और क्वेश्चन आता है कि बांडी जो है, इस बांडी के प्रदूषित होने का या लूणी के प्रदूषित होने का कारण क्या है? तो आपके प्रदूषण का जो कारण है वो है आपके यही कौन सी? महाराजा उम्मेद सिंह सूती वस्त्र मिल। क्यों? क्योंकि जहां पर ये आपके जैसे बांडी नदी ये मान लीजिएगा और ये आपके लूणी नदी मान लीजिएगा, तो ये वाली तो हो गई साहब लूणी नदी, और ये जो ब्लैक वाली है ये हो गई आपके बांडी नदी। अब बांडी नदी के किनारे आपके क्या किया गया साहब कि बांडी नदी के किनारे आपके महाराजा उम्मेद सिंह सूती वस्त्र मिल की स्थापना कर दी गई। और इस महाराजा उम्मेद सिंह सूती वस्त्र मिल में क्या होता है कि यहां से आपके पानी लिया जाता है इससे, और उसको आपके डालकर पानी के अंदर कलर डालकर, केमिकल डालकर कपड़ों को रंगाई छपाई करने का काम किया जाता है। और जो प्रदूषित पानी होता है, जो वेस्ट पानी होता है, उसे निकालकर वापस इस बांडी नदी में डाल दिया जाता है। बार बार अच्छा पानी लिया जाता है, वेस्ट पानी डाला जाता है, और बार बार इस प्रदूषित पानी के कारण ये बांडी नदी पूर्णतः प्रदूषित हो गई। आगे चलकर बांडी नदी का जल जाकर मिला किसमें? लूणी में, और ये लूणी भी नदी प्रदूषित हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि बांडी या लूणी नदी के प्रदूषित होने का कारण क्या है? तो आपका आंसर आना चाहिए रंगाई छपाई उद्योग। कह सकते हो कि बांडी नदी के प्रदूषित होने का कारण अगर पूछा जाता है या लूणी नदी के प्रदूषित होने का कारण पूछा जाता है तो आपका आंसर आएगा रंगाई छपाई उद्योग, इसका मुख्य कारण माना जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब जरा और आगे बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट। और अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि आपके इसी राजस्थान में एक सूती वस्त्र मिल और देखने को मिलेगी जिसका नाम है शार्दुल सिंह सूती वस्त्र मिल। और शार्दुल सिंह सूती वस्त्र मिल का नाम आप समझ रहे होंगे, शार्दुल सिंह का संबंध है आपके गंगानगर से, और इसकी स्थापना जो होती है वो 1986 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है। तो आपके सामने है शार्दुल सिंह सूती वस्त्र मिल, और संबंध अगर जानना चाहते हो तो गंगानगर से, और स्थापना की बात करते हो तो 1986 में 1986 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है। तो मित्रों, ये आपके सूती वस्त्र की प्रारंभिक बातें हुई। इसके बारे में भी, सूती वस्त्र के बारे में और बहुत सारी बातें हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं, आप सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपके सूती वस्त्र जो है वो देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित प्राचीनतम उद्योग माना जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1889 में सेठ दामोदर दास राठी द्वारा ब्यावर अजमेर में कृष्णा मिल के रूप में की गई। दूसरी सूती वस्त्र मिल भी 1906 में, आपके 1906 में इसी ब्यावर में आपके एडवर्ड मिल के नाम से इसकी स्थापना की जाती है। तीसरे नंबर पर आप आते हैं तो आपको देखने को मिलता है महालक्ष्मी सूती मिल। महालक्ष्मी सूती मिल का भी संबंध आपके अजमेर ब्यावर से मिलता है। स्थापना 1925 में की जाती है। इसके बाद आती है मेवाड़ सूती वस्त्र मिल। मेवाड़ के नाम से पता चलता है आपके भीलवाड़ा में स्थापना की गई इसकी, और 1938 में इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट आपके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों,
एक तो आपके नंबर 1 वाली महत्वपूर्ण है और एक आपके ये 5 नंबर पर महत्वपूर्ण है। 5 नंबर पर आती है महाराजा उम्मेद सिंह सूती वस्त्र मिल। और महाराजा उम्मेद सिंह जो सूती वस्त्र मिल है मित्रों, इसका संबंध आपके पाली से देखने को मिलता है और आपके 1942 में स्थापना की जाती है। और इसी सूती वस्त्र मिल का जो संबंध है वो बांडी नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई है। और बांडी नदी को लेकर आप बात करते हैं मित्रों, तो बताया जाता है इस बांडी नदी के प्रदूषित होने का व लूणी नदी के प्रदूषित होने का मूल जो कारण है, मुख्य जो कारण है, वो किसे बताया जाता है? इस आपके महाराजा उम्मेद सिंह सूती वस्त्र मिल को बताया जाता है। 6 नंबर पर आती है आपके शार्दुल सिंह सूती वस्त्र मिल, जिसकी स्थापना गंगानगर में 1986 में की जाती है। इसी क्रम को, सूती वस्त्र के क्रम को और आगे अगर बढ़ाया जाता है तो आप नेक्स्ट सुनिएगा दोस्तों। हमने जानना चाहा आज वर्तमान की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, हमने देखा दोस्तों कि राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चन पढ़ने को मिलते हैं कि वर्तमान समय में राजस्थान के अंदर सूती मिलों की बात की जाती है। तो वर्तमान में राजस्थान में 23 सूती वस्त्र मिल देखने को मिलती है। और इन 23 सूती वस्त्र मिलों को अगर हम बात करें तो इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है दोस्तों। देखिएगा, टोटल जो सूती वस्त्र मिल है उनकी संख्या कितनी है? 23 सूती वस्त्र मिल देखने को मिलती है मित्रों। और इनके बारे में आप देखिएगा, इनका डिवाइडेशन, इनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया दोस्तों। पहले नंबर पर सरकारी सूती वस्त्र मिल, या आजकल सरकारी की जगह क्या दे देता है वो सार्वजनिक सूती वस्त्र मिल। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो वो आती है आपके सहकारी। और तीसरे नंबर पर आती है आपके निजी सूती वस्त्र मिल। देखिएगा, तीनों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं, आप सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं नंबर 1 पर सरकारी या सार्वजनिक, ऐसी सूती वस्त्र मिल जिस पर आपके सरकार का अधिकार होता है, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है, वह सरकारी या सार्वजनिक सभी की सूती वस्त्र मिल कहलाती है। जबकि दूसरे नंबर पर आती है निजी। निजी पर आप कह सकते हो ऐसी सूती वस्त्र मिल जिस पर आपके व्यक्ति विशेष, या हम कह सकते हैं व्यक्ति विशेष के साथ साथ आपके किसी निजी संस्था का जिस पर स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, वह आपके क्या कहलाती है? निजी। और ऐसी सूती वस्त्र मिल जिसके अंदर आपके व्यक्ति विशेष, जिस पर आपके व्यक्ति विशेष प्लस सरकार दोनों के समन्वय से, दोनों के सहयोग से जिसका निर्माण किया जाता है, वह आपके क्या कहलाती है? सहकारी सूती वस्त्र मिल के नाम से मित्रों जानी जाती है। और हमने पाया कि हमारे राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर इन 23 सूती वस्त्र मिलों को हमने 3 भागों में जो डिवाइड किया है। अगर सरकारी क्षेत्र में जानना चाहें तो इनकी संख्या मिलेगी 3, और अगर सहकारी की बात करते हैं तो भी आपकी संख्या कितनी मिलती है? 3। और अगर निजी क्षेत्र की बात आती है तो संख्या मिलती है 17, अर्थात 17 और 3 20 और 3 23 देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हो वर्तमान में राजस्थान में जो 23 सूती वस्त्र मिल है, इनको हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। 3 सरकारी, 3 सहकारी और 17 निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें देखने को मिलती है। अब हम जानना चाहेंगे महत्वपूर्ण के बारे में, कौन कौन सी महत्वपूर्ण है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण अपना योगदान रखती है। नंबर 1 पर हमने बात करना चाहिए दोस्तों, तो आप देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसको लेकर, सबसे पहले हमने देखा दोस्तों कि आपके सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल है। ये देखिएगा, सरकारी बोल दीजिए इसको सूती वस्त्र मिल, या इसको आप कह सकते हो सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल, बात एक ही है।
इसके अंदर आपको 3 मीलें देखने को मिलेगी। और आपके लिए एक अच्छी सुविधा यह है कि तीनों मीलों का जो संबंध होगा दोस्तों, वो आपके एक ही जिले से होगा। और उस जिले का नाम जानना चाहें तो जिले का नाम होगा अजमेर। अजमेर के अंदर तीनों सूती वस्त्र मिल मिलेगी। एक का नाम होगा एडवर्ड, दूसरी का नाम होगा महालक्ष्मी और तीसरे का नाम होगा विजय कॉटन। एडवर्ड का संबंध भी ब्यावर से, महालक्ष्मी का संबंध भी ब्यावर से, और विजय कॉटन का विजयनगर अजमेर से देखने को मिलता है। तो आप देखिएगा, अगर इन तीनों को लेकर बात करते हैं, नंबर 1 पर हो गई एडवर्ड मिल, दूसरे नंबर पर महालक्ष्मी, और जैसा कि तीसरे नंबर पर बताया मैंने विजय कॉटन। तीनों के बारे में बात करें तो एडवर्ड और महालक्ष्मी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ब्यावर, और इसका संबंध कहां से मिलता है? अजमेर से। जबकि विजय कॉटन की बात करते हैं तो विजय कॉटन का संबंध है विजयनगर अजमेर से, इसका संबंध देखने को मिलता है। यह तो है सरकारी क्षेत्र की, जिसको आप सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं। अब बात आती है सहकारी क्षेत्र की। सहकारी में, जिसमें मैंने बताया था सरकार व निजी संस्था दोनों के सहयोग से जिनका निर्माण होता है, उसके अंतर्गत भी आपके 3 पढ़ने को मिलेगी। और 3 कौन कौन सी पढ़ने को मिलेगी वो देखिएगा। पहले नंबर पर हम बात करते हैं जिसका नाम है गुलाबपुरा, और गुलाबपुरा सहकारी जो मिल है इसका संबंध है भीलवाड़ा से। दूसरे का नाम है गंगापुर सहकारी कताई मिल, इसका भी संबंध भीलवाड़ा से मिलता है। तीसरे नंबर को आप महत्वपूर्ण रखिएगा, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर जो गलत हो जाती है। नाम इसका है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, जबकि संबंध अगर बात करना चाहे तो मित्रों संबंध देखने को मिलता है हनुमानगढ़ जिले से। कि प्रारंभ में इसकी स्थापना जो की गई थी जब ये गंगानगर में थी, लेकिन आज वर्तमान में इसकी जो लोकेशन मिलती है वो आपके हनुमानगढ़ जिले में मिलती है। तो आपके सहकारी क्षेत्र की मित्रों 3 मिलें हो देखने को मिली। और तीनों मिलों के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर जो है गुलाबपुरा सहकारी मिल, दूसरे नंबर पर गंगापुर सहकारी कताई मिल, और तीसरे नंबर पर श्री आपके गंगानगर सहकारी कताई मिल देखने को मिलती है। गुलाबपुरा गंगापुर दोनों का संबंध आपके भीलवाड़ा से। जबकि याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि गंगानगर के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो गंगानगर का संबंध कहां से मिलता है? गंगानगर सहकारी कताई मिल का हनुमानगढ़ जिले से देखने को मिलता है। राजस्थान की बात करते तो राजस्थान वर्तमान में सूती वस्त्र का क्या करता है? निर्यात करता है साहब। निर्यात का मतलब है कि आयात का मतलब सामान को मंगवाना, और निर्यात का मतलब अपने राज्य से सामान को दूसरे राज्यों में भेजना। और आपके राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए राजस्थान के द्वारा आपके इस सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है। राजस्थान के अंदर आपके एक जिला है जिसका नाम है भीलवाड़ा, और इस भीलवाड़ा को आपके वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी या राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं, जरा आप थोड़ा समझिएगा, फिर आगे की बात हम करना चाहेंगे। देखिएगा दोस्तों, हमने देखना चाहा इसके संदर्भ में, तो आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि हमने पाया एक आपके महाद्वीप है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं साहब। और पूरे विश्व या संसार की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे संसार के अंदर एक देश है जिसका नाम है इंग्लैंड, या जिसका नाम है ब्रिटेन। एक ही बात है, इंग्लैंड बोलिए या इसे आप कह सकते हैं ब्रिटेन। और इंग्लैंड या ब्रिटेन के अंदर एक स्थान है, इस स्थान का नाम है मैनचेस्टर। इस स्थान का नाम है मैनचेस्टर। और ये जो मैनचेस्टर है यह आपके जो प्रसिद्ध है वह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए आपके पूरे विश्व के अंदर क्या माना जाता है? प्रसिद्ध माना जाता है ये मैनचेस्टर स्थान। क्लियर? तो अपने सामने एक नाम आया कि मैनचेस्टर एक शहर है, पहली बात, और यह शहर प्रसिद्ध है सूती वस्त्र के लिए। और इसका संबंध किससे है? इंग्लैंड से या ब्रिटेन से। और इंग्लैंड व ब्रिटेन का संबंध आपके किस महाद्वीप से है? यूरोप महाद्वीप से। और इस यूरोप का संबंध पूरे किससे है? विश्व से। पूरे विश्व के अंदर आपके मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए फेमस हो गया। अब हमने जरा चर्चा करना चाहिए हमारे देश की, और हमारे देश का संबंध हम जानना चाहें तो हमारे देश का संबंध ये देखने को मिलता है कि हमारे देश का नाम भारत,
और हम जानना चाहते हैं कि हमारे भारत वर्ष के अंदर, भारत देश के अंदर आपके कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा आपको कार्य देखने को मिलता है। तो हमें पता चला कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा सूती वस्त्र के बारे में हम बात करना चाहें तो वो आपके नंबर 1 पर तो आपके देखने को मिलता है अहमदाबाद, और दूसरे नंबर पर आप चर्चा करना चाहें तो दूसरे नंबर पर आता है मुंबई। आपको विदित है अहमदाबाद का संबंध जो है वो तो आपके किस राज्य से है? गुजरात राज्य से। जबकि मुंबई का संबंध अगर हम जानना चाहें तो मुंबई का संबंध कहां से मिलता है? महाराष्ट्र राज्य से देखने को मिलता है। और एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि जब ये दो स्थान प्रसिद्ध हैं तो इनके लिए आपके क्वेश्चन बना दिया कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अगर किसी कारण से अहमदाबाद ऑप्शन में ना हो तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना है? मुंबई इसका आंसर करना है। क्लियर है दोस्तों? अब हम और आगे बढ़े तो हमने पाया दोस्तों इस भारत के यहां से हमने एक रेखा देखी थी जिसका नाम था कर्क रेखा और जिसका मान था 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसे आपके कर्क रेखा या आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। और यह कर्क रेखा इस भारत को दो भागों में बांटती है। एक तो आपके उत्तर भारत कर्क रेखा के उत्तर दिशा वाला तो, और कर्क रेखा के दक्षिण नीचे वाला कौन सा भारत मिलता है? दक्षिण भारत देखने को मिलता है। और क्वेश्चन बनता है कि अगर केवल उत्तर भारत के मैनचेस्टर की बात की जाती है तो उत्तर भारत के मैनचेस्टर के नाम से आपके किस स्थान को जाना जाता है? तो उत्तर भारत के मैनचेस्टर के नाम से कानपुर को जाना जाता है, जो हाल ही में आपके विकास दुबे आदि के बारे में कुख्यात रहा था साहब। अगर हम बात करना चाहें कानपुर को लेकर तो कानपुर के बारे में बात की जाती है तो कानपुर का संबंध जो है वह आपके उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में इसकी स्थिति देखने को मिलती है साहब। और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की जब बात आ जाती है तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। और ये जो कोयम्बटूर है, इस कोयम्बटूर का संबंध आपके कहां से मिलता है? तमिलनाडु राज्य से देखने को मिलता है। देखो अपने पास क्वेश्चन कई हो गए ना कि आपके विश्व के अंदर सूती वस्त्र के लिए मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, अहमदाबाद नहीं होगा तो मुंबई, और तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और आपके दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु। अब बात आती है हमारे राजस्थान को लेकर साहब, ये हमारा राजस्थान रहा साहब। और इस राजस्थान के बारे में जब चर्चा होती है तो पूछा जाता है कि साहब राजस्थान का भी तो कोई ना कोई मैनचेस्टर होगा, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध होगा, और इसके संदर्भ में बात आती है इसका संबंध आपके कहां से मिलता है? भीलवाड़ा से। तो याद रखिएगा आपके लिए एग्जाम का जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि आपके राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपके आंसर क्या आएगा? भीलवाड़ा आएगा। क्लियर है? अब देखो मैं दो क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, दोनों क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा और पहला क्वेश्चन लिखा राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर। देखिएगा दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और दोनों का आंसर भी दोनों का अलग अलग होगा सब। अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान के मैनचेस्टर को लेकर तो राजस्थान का मैनचेस्टर का आंसर तो आएगा भीलवाड़ा, और जबकि राजस्थान के नवीनतम मैनचेस्टर को लेकर बात करते हो तो इसका संबंध आएगा भिवाड़ी, और भिवाड़ी का संबंध हम जानते हैं कहां से है? अलवर जिले से आपको मित्रों देखने को मिलता है। तो ये हुआ आज हमारा एक आपके उद्योग कंप्लीट जिसका नाम था सूती वस्त्र उद्योग।
नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे एक नए उद्योग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।